हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आई होप मेरे सभी दोस्त बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरी शॉपिंग शेयर करने वाली हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अभी गणपति जी के लिए मैं मुंबई गई थी अपने दीदी के यहाँ। तो वहाँ से आते आते मैंने कुछ शॉपिंग की है। जैसे कि अब नवरात्रि भी आने वाली हैं, तो मैं गई थी तो मैंने सोचा अभी ही थोड़े बहुत शॉपिंग कर लेती हूँ। पता नहीं पुणे में मुझे मेरे मेन मार्केट में जाने को मिलेगा या नहीं, तो मैंने वहीं से शॉपिंग करके कुछ लाया है। जैसे कि आप लोगों के अक्सर कमेंट आते रहते हैं कि दीदी आप कुछ भी शॉपिंग किया करें तो हमारे साथ शेयर किया करें। आपकी शॉपिंग हमें अच्छी लगती है, हमें कुछ आइडिया मिलता है कि मार्केट में क्या चीज़ नहीं आई है। तो इसीलिए मैंने जो इस बार शॉपिंग किया है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों को मेरी शॉपिंग अच्छी लगेगी। आप लोगों को मेरी शॉपिंग कैसी लगी वो भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए देखते हैं कि मैंने क्या शॉपिंग करके लाया है। एक-एक करके मैं आपको सभी चीज़ें दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जो भी मैं मतलब पूजा पाठ से रिलेटेड चीज़ें लाई हूँ, उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये थैले में ही सभी सामान आ गया है, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा मैं धीरे-धीरे ही इकट्ठा करती हूँ चीज़ों को, एक साथ ही सब चीज़ लेने की कोशिश नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे इस बार फिर से मैंने थोड़े से पीतल के बर्तनों की शॉपिंग की है, क्योंकि पीतल के बर्तन ऐसे होते हैं कि एक बार में हम लेने जाएँगे तो हमें वो महँगा भी पड़ेगा, हमारे बजट के ऊपर भी चला जाएगा और साथ ही एक साथ लेने जाएँगे तो कुछ हमें समझ में भी नहीं आता है। तो जैसे-जैसे धीरे-धीरे जब हम चीज़ों को यूज़ करते हैं तो हमें समझ में आता है कि कौन-सी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है या हमें ज़रूरत है, हमारे पास नहीं है। तो उसी तरह से मैं भी उसे नोट डाउन करते रहती हूँ और जब भी मुझे जहाँ चांस मिलता है तो फिर मैं उसे ले लेती हूँ। तो देखिए पीतल के बर्तनों में मैंने क्या-क्या लिया है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने ये जो 2 प्लेट दिख रहे हैं, ये मेरी दीदी ने मुझे दिया है। उन्होंने काफ़ी सारा मतलब दर्जन के हिसाब से प्लेट खरीदा था, तो 2 मुझे दे दिया है और साथ ही ये वाला दिया भी उन्होंने दिया है। लास्ट टाइम उन्होंने एक बड़ा, एक छोटा इसी डिज़ाइन का दिया दिया था, लेकिन छोटा वाला दिया जब मैं यूज़ करने लगी तो लीक हो रहा था, तेल उसमें से लीक हो रहा था। तो फिर उसे मैं लेके गई थी साथ में, तो उसे एक्सचेंज करके मतलब मिला है मुझे। और उसके बाद ये वाले प्लेट्स और ये सब बर्तन मैंने शॉपिंग किया है। तो देखिए ये प्लेट कितनी अच्छी डिज़ाइन में है, कितना सुंदर है। ये 2 इस तरह से डिज़ाइन में है और ये वाले प्लेट आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा है। मतलब जो दीदी ने प्लेट दिया है वो मैं यूज़ करूँगी उसे, जो बड़े वाले दिए, स्टैंड वाले दिए होते हैं, समई जिसे कहते हैं, उसके नीचे रखने के लिए। और ये वाले प्लेट ले लिए हैं कुछ भी भगवान को भोग लगाना हो या कहीं भी पूजा में, तो काफ़ी जगह पे बर्तनों का ज़रूरत पड़ता रहता है, तो उसके लिए मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे मैं रेट भी मेंशन करते जाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे याद है। थोड़े दिन के बाद जब आप लोगों के कमेंट आते हैं, आप रेट पूछते हैं, तो मुझे याद नहीं रहता है, इसलिए मैं अभी ही आप लोगों को बताते जाऊँगी। तो जो वो वाले 2 प्लेट मैंने लिया है, वो मुझे ₹120 के 1 प्लेट पड़े हैं, काफ़ी मोटा-सा और वज़नदार है। और उसी के साथ ये वाले मैंने छोटे वाले 3 कटोरियाँ ली हैं, छोटी-छोटी कटोरियाँ ली हैं, ये मैंने भगवान जी को भोग लगाने के लिए लिया है। ये कटोरियाँ मुझे मतलब ₹60 पर पीस मिला है, छोटी वाली कटोरियाँ, बहुत ही मोटी-मोटी हैं, मतलब वज़नदार हैं। और उसी के साथ इस तरह से 3 मैंने ग्लास लिए हैं, ये भी देखिए इस तरह से छोटे-छोटे हैं। ये मुझे ₹50-50 के एक-एक पड़े हैं, क्योंकि हमें डेली में पूजा में, मंदिर में भोग लगाने के लिए काफ़ी बर्तन का ज़रूरत पड़ता रहता है, तो इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा में 2-3 खरीद लिए हैं। उसी के साथ ये बहुत ही सुंदर सा मैंने ये धूपदानी लिया है, ये भी पीतल ब्रास का है और उसका जो हैंडल आप देख रहे हैं, ये इस तरह से लकड़ी का है, वुडन का है। जब मतलब पीतल का ही अगर होता है तो धूपदानी में जब हम धूप या कपूर कुछ भी जलाते हैं, तो वो गर्म होके हैंडल मतलब गर्म हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये वुडन वाला लिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे डिज़ाइन में ये है। इसे मैंने मतलब उन्होंने ₹650 इसका कोट किया था, लेकिन मैंने उन्हें ₹500 दिया था, क्योंकि थोड़ा बहुत वहाँ पे वो होलसेल ही मार्केट था, लेकिन अगर बार्गेनिंग कर रहे थे तो वो रेट कम कर दे रहे थे, तो इसलिए मैंने इसका ₹650 उन्होंने बोला था धूपदानी का, लेकिन मुझे ₹500 में पड़ा है। और इस तरह के जो दिए होते हैं, छोटे-बड़े साइज़ के जैसे भी रहता है, उस हिसाब से रेट रहता है, लेकिन इस तरह के साइज़ का रेट वहाँ पे 200-250 के अंदर ही था, तो इस रेट में ये भी दिए मिल जाते हैं। अब उसी के साथ ये वाला प्लेट मुझे काफ़ी दिन से दिल था कि ये मतलब केले के पत्ते के शेप का ये एक थाली है, प्लेट है, जो भी आप इसे कह लें। ये मतलब भोग लगाने के लिए या पूजा में, जैसे मैंने पहले ही कहा, बहुत सारे हमें बर्तन की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो उसके लिए मैंने
ले लिया है। बहुत ही मतलब ना बहुत छोटा है साइज़ में, ना बहुत बड़ा है, बहुत ही अच्छे साइज़ में है। और इसका आप डिज़ाइन देख सकते हैं, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। ये मुझे मिला है 300 रुपए में, तो काफ़ी सुंदर सा है। इसमें आप भोग लगा लें या कुछ भी आप पूजा में मतलब यूज़ करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ ये वाला एक प्लेट लिया है, प्लेट या थाली मतलब थाली ही है लेकिन इस तरह से डिज़ाइन में है। ये भी मुझे काफ़ी दिन से दिल था इस तरह की थाली लेने के लिए, क्योंकि अब नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि में जैसे अष्टकमल दल बनाना होता है, तो इसमें देखिए इस तरह से कट बना हुआ है, शेप बना हुआ है, जिसमें आप आराम से मतलब अष्टकमल दल बना सकते हैं। तो इसी पर्पज़ से मुझे लेना था कि इसमें अष्टकमल दल बना के कलश की स्थापना करूँ या दीपक जो अखंड जोत जलानी होती है उसके लिए यूज़ करूँ। तो ये मैंने एक लिया है, ये मुझे पड़ा है 400 रुपए में। हाँ, ये मुझे 400 रुपीज़ में पड़ा है। इसमें उन्होंने कुछ भी बार्गेनिंग नहीं किया है, जो रेट बोला था उसी रेट में दिया है। तो इस तरह से ये सारे मेरे पीतल के बर्तनों की शॉपिंग है। मेरे पास काफ़ी सारे पीतल के बर्तन ऑलरेडी जमा हो चुके हैं। 1 साल के ही अंदर जब से मैंने भगवान जी मेरे विग्रह लिए हैं, तब से ही मैं पीतल के बर्तनें लेने लगी हूँ। उसके पहले मेरे पास बहुत सारे पीतल के बर्तन नहीं थे, बहुत बेसिक से थे। लेकिन अब मेरे पास धीरे-धीरे करके काफ़ी सारा कलेक्शन जमा हो चुका है। तो ये मेरे पीतल के बर्तन हो चुके हैं। अब आगे दिखाती हूँ कि और मैंने क्या शॉपिंग किया है। तो यहाँ पे देखिए, एक मैंने ये लिया है फ्रेशनर, जो कि मंदिर में आप मतलब जैसे हम होम फ्रेशनर का यूज़ करते हैं, उसी तरह से ये मंदिर के लिए फ्रेशनर आजकल आता है। काफ़ी अच्छा-सा होता है, इसे आप मंदिर में स्प्रे कर दें और बहुत ही अच्छी खुशबू इसकी आती है। इसमें भी अलग-अलग मतलब फ्लेवर के ये मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये मोगरा वाला लिया है। इस तरह से देखिए ये बॉटल है और उसके साथ इस तरह से ये स्प्रे का लिड दिया है, तो उसपे आप लगा के मंदिर में आप सुबह-शाम स्प्रे कर सकते हैं। इसका मतलब रेट तो मतलब इस पैकेट पे 200 रुपया लिखा है, लेकिन मुझे ये 150 रुपीज़ का मिला है। फिर यहाँ मैंने मेरी माता रानी के लिए वस्त्र भी खरीद लिए हैं और ये बहुत ही सुंदर-सुंदर वस्त्र वहाँ पे मिल रहे थे, तो मैंने 2 ले लिया है। अब उसमें से जो भी नवरात्रि में पहले दिन उन्हें मैं पहनाऊँगी, वो तो आप लोग आगे के वीडियो में देखेंगे ही। तो इस तरह से देखिए हर बार मैं उन्हें लाल या पीला इसी तरह का वस्त्र लेना प्रेफ़र करती थी, लेकिन इस बार मेरे दिल में आया कि माता रानी का वैसे कलर तो लाल, पीला, हरा होता ही है, लेकिन दूसरे कलर में भी उन्हें वस्त्र पहनाया ही जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से देखिए ये नीले कलर के कॉम्बिनेशन में ये मैंने एक चोली और लहंगा और इनकी जो दुपट्टा होता है वो लिया है। तो ये मैंने थोड़ा बड़ा ही साइज़ में लिया है कि माता रानी को इस तरह से थोड़े हाइट वाली चौकी पे बिठा के और उन्हें जब इस तरह से पहनाऊँगी तो काफ़ी सुंदर सा उनका ये लहंगा चोली लगेगा। तो देखिए बहुत ही सुंदर सा है, इस पे आप वर्क देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा है और बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि धोने के बाद बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। काफ़ी सुंदर सा ये एक वस्त्र लिया है मैंने। उसी के साथ दूसरा ये मैंने हरा कलर में लिया है, जैसे कि मैं पहले ही बोला मैंने कि इस बार मैंने थोड़ा अलग कलर का मैंने उनके लिए वस्त्र खरीदा है। तो देखिए ये भी कितना सुंदर सा है, कितना भरा हुआ इसमें काम किया गया है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से 2 मैंने इस तरह के वस्त्र लिए हैं। अब इसमें से जो भी उन्हें उस दिन पहना दूँगी और बाकी भी उन्हें बाद में काम ही आएगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इसमें से कौन-सा कलर ज़्यादा पसंद आया है। यहाँ पे ये दोनों जो वस्त्र आप देख रहे हैं, इसका रेट मुझे 400 रुपीज़ में मिला है, तो काफ़ी अच्छे रेट में मुझे वहाँ पे ये मिल गया है। उसी के साथ यहाँ पे मैंने उनकी ज्वेलरी भी ले ली है। तो इस तरह से देखिए ये पूरा सेट लिया है, उसमें उनका गले का हार है, मुकुट है और छोटे-छोटे इयररिंग हैं। इयररिंग मतलब उनको किसी चीज़ से स्टिक करना पड़ेगा, चिपकाना पड़ेगा। तो ये इस तरह से कॉम्बिनेशन में लिया है कि ये मतलब दोनों जो मैंने 2 नीला और हरा इस तरह से लिया है, उसके साथ चला जाएगा। डायमंड का है तो दोनों पे ही ये मैच हो जाएगा। ये वाला मुझे मिला है 240 रुपीज़ का ये पूरा सेट और उसी के साथ ये छोटे-छोटे इस तरह से ये इसे क्या कहेंगे मतलब भगवान जी को, गणपति जी को और विष्णु जी को ओढ़ाने के लिए इस तरह से छोटे-छोटे दुपट्टे हैं। ये मुझे 40 रुपीज़ में मिला है। इसमें भी आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा वर्क किया गया है।
और ये मैंने 3 फ्लेवर में ये गीले वाले धूप ले लिए हैं, काफ़ी अच्छे रेट में वहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये 3 पैकेट मैंने धूप ले लिए हैं, ये हर बार ही जब जाती हूँ तो लेते आती हूँ, तो मेरे पास काफ़ी स्टॉक में रहते हैं। और उसी के साथ फिर यहाँ पे मैंने ये आसन लिया है। इस बार जैसा मैंने बोला कि हमेशा लाल, पीला ये तो हमारे पास काफ़ी सारे आसन जमा हो जाते हैं, तो इस बार मुझे दिल था कि थोड़ा अलग कलर में भी आसन लूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने नीला, पिंक, हरा इस तरह के आसन लिए हैं, तो काफ़ी सुंदर से हैं और चारों तरफ इस तरह से इसमें लेस लगा हुआ है और साइज़ भी बहुत अच्छा है। मंदिर में बिछाने के लिए या कहीं पे भी हम पूजा कर रहे हैं, तो चौकी पे बिछाने के लिए ये काम आते हैं। तो ये मुझे पर पीस 50-50 रुपीज़ में पड़े हैं, तो काफ़ी सुंदर से हैं और इसका जो कपड़ा है ये वेलवेट का है, तो काफ़ी अच्छा-सा है, आप कलर भी इसका देख सकते हैं। तो मुझे इस तरह से मतलब अलग कलर में चाहिए था, तो ये मैंने ले लिया है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे जो नवरात्रि में हम कन्या पूजन करते हैं, तो बच्चियों के लिए हमें गिफ्ट देना होता है, तो वो भी मैं बॉम्बे से ही आते-आते लेके आई, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब चीज़ें बहुत ही दूर जाके लेनी पड़ती हैं, जिसके लिए 9 दिन का एक तो उपवास होता है, फास्ट रहता है और दुनिया भर के हमारे घर में पूजा-पाठ रहती है, काम रहता है, तो उसमें फिर घाई-घाई में कुछ भी जाके फिर उठा लाना पड़ता है कन्या लोग को देने के लिए। तो मैंने सोचा कि इस बार ही मैं जब बॉम्बे आई हूँ तो उनके लिए भी कुछ ले लूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ये मतलब 1 डज़न 10 पीस मैंने लिया है बच्चियों को देने के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे ये राइटिंग पैड लिया है कि राइटिंग पैड उन्हें काफ़ी काम भी आएगा। बच्चों को राइटिंग करने के टाइम, पढ़ाई के टाइम राइटिंग पैड की ज़रूरत भी पड़ती है। मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को ऐसा गिफ्ट दूँ कि जो वो यूज़ भी कर सके, बस ले जाके घर में कहीं रख दे, साइड में फेंक दें, वैसी चीज़ें देना मैं प्रेफ़र नहीं करती हूँ। कोशिश करती हूँ ऐसी चीज़ ही दूँ कि जो वो यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने ये राइटिंग पैड लिया है। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी में है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बॉम्बे में चीज़ें बहुत ही अच्छे रेट में और बहुत अच्छी वैरायटी में मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये वाले राइटिंग पैड वहाँ से मतलब ईच पीस मुझे 50 रुपीज़ में पड़ा है। उसका जो एमआरपी है वो 100 रुपीज़ है, लेकिन मुझे 50 रुपीज़ में पड़ा है। तो काफ़ी सुंदर से इसमें देखिए 2-2 एक ही डिज़ाइन के 2-2 राइटिंग पैड है, तो इस तरह से 10 पीस मैंने ले लिया है, तो काफ़ी सुंदर से हैं, तो बच्चों को ये मैं गिफ्ट में दे दूँगी नवरात्रि में। और जो मेरी दीदी ने मुझे साड़ी गिफ्ट किया था तीज के दिन, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो ज़रूर बताना कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये उन्होंने पूरा सेट ही बना के दिया था, तो ये तो पेटीकोट है और साथ ही ये साड़ी है, तो बहुत ही सुंदर सी साड़ी है, सिल्क में है और इस तरह से देखिए ये पिंक कलर में है और गोल्डन और पिंक का मतलब कॉम्बिनेशन है। इसमें अंदर की तरफ इस तरह से ये डिज़ाइन है और इसका पल्लू जो है इस तरह से है और उसमें आप देख सकते हैं पल्लू पे इस तरह से ये धागे का जो मतलब लटकन होता है उस तरह से ये बना हुआ है। पूरा साउथ इंडियन लुक में है, काफ़ी सुंदर सा है। तो इस तरह से ये वाली साड़ी मुझे दीदी ने गिफ्ट किया है। ज़रूर कमेंट करके बताना कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है और साड़ी के साथ पूरा उन्होंने सुहाग का भी सामान दिया था। तो यहाँ पे देखिए बैंगल्स भी उन्होंने बहुत ही मतलब बैंगल्स तो जीजा जी लेके आए थे बिल्कुल ही मतलब एकदम मैच करके, तो बहुत ही सुंदर से 2 डज़न उन्होंने इस तरह से बैंगल्स दिए हैं। तो काफ़ी सुंदर से ये बैंगल्स भी हैं। अब आगे बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, तो ब्लाउज़ रेडी करके इसे मैं पहनूँगी ज़रूर। सो फ्रेंड, ये था मेरा शॉपिंग। आपको मेरी ये शॉपिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।